हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिवराज सिंह है और मैं भी आपकी ही तरह सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको अपना जो सीपीयू का फिजिकल था उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बताना चाहता हूँ मेरा सीपीयू फिजिकल क्लियर हो चुका है इस बार। और अब मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहता था कैसा वहाँ का जो था माहौल था, बारिश का मौसम था या नहीं था, स्टाफ के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा जो सेंटर था वो था रेवाड़ी हरियाणा जातूशाना, जो 28 ITBP है वहाँ पर मेरा सेंटर था। रिपोर्टिंग टाइम आपको सभी को पता है 6 बजे था। 6 बजे मतलब रिपोर्टिंग टाइम था। 28 तारीख को मेरा फिजिकल था, जो लास्ट फिजिकल था वही 28 तारीख को मेरा आया था। तो मैं जातूशाना 10 बजे पहुँच गया था यहाँ से। मैं हूँ जोधपुर से फिर रेवाड़ी के लिए ट्रेन जाती है, तो सुबह 7:30 बजे रेवाड़ी पहुँचा दिया रेलवे स्टेशन। वहाँ से फिर 20 रुपये लगे, टेम्पू कर लिया, सीधा जाएगा आपको पहुँचा देगा जादूसना रोडवेज स्टेशन। फिर वहाँ से आपको क्या करना है, 30 रुपये लगेंगे वहाँ के टिकट के, वो सीधा आपको वही 28 ITBP जो है वो जादूसना का वहाँ पहुँचा देगा, आपको सीधे सेंटर पे पहुँचा देगा। ठीक है, फिर वहाँ पे जो आप देख लोगे अपना वो कैसा है बाहर से, अंदर वो अलाउ करते नहीं है। बाहर से आप देख लेना कैसा है, क्या है वहाँ पे, कैसा आसपास का माहौल है, कैसा है। बाहर जा, एक बात का ध्यान रखना, वहाँ जाते ही आपको बहुत बंदे घेर लेंगे कि भाई मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, रूम खाली है, रूम खाली है, रूम खाली है। तो आराम से तसल्ली से देख के लेना, किसी एक के बहकावे मत आना। मैं वो भी बताऊँगा कैसा था वहाँ का रूम का। फिर तो मैं पहुँच गया, फिर वहाँ 10 बजे जाते ही वही लोगों ने घेर लिया, भाई ऐसा रूम है, रूम है। तो एक के साथ फिर मैं चला गया वहाँ। फिर देखा रूम ठीक था, कंडीशन रूम की ऐसा नहीं थी, पर बहुत जगह ख़राब भी है, तो आप देख पूरा 5-6 देख के ही लेना रूम। ठीक है, फिर मैंने ले लिया। तो नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको प्राइस, वरना फिर वो बहुत हाई बताते हैं। तो मेरा हो गया, फिर ले लिया मैंने एक रूम रात के लिए। जब मैं गया था तब तो सिंगल ही था, 10-11 बजे के पास में मैं ही पहुंचा था वहाँ पे। फिर धीरे धीरे 2-3 बजे फिर बंदे आने लग गए। ऐसे करते करते रूम फुल हो गया, लगभग 7-8 लोगों का हो गया फुल। और फिर खाने के लिए बता दूं आपको, खाना वहीं पे है अवेलेबल, 100 रुपये लेंगे थाली का। वहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी, खाना ठीक अच्छा था, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हाँ खाना खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यार कैसा होगा, खा सकते हैं खाना। खाना वाना खा के अपना रात गुजारनी है, एक रात खाना हो गया। फिर फिर मैं सुबह उठा 2 बजे, क्योंकि भाई बता रहा हूँ जल्दी उठना, क्योंकि अगर जल्दी नहीं उठे तो आपको, बहुत से लोग होते हैं जो फ्रेश होके जाते हैं अपना जो भी फिजिकल से पहले। तो भाई अगर लेट उठे, क्योंकि बंदे उठ जाते हैं भाई 3 बजे 2 बजे उठ जाते हैं, और 2 बजे उठ जाना, फ्रेश हो लेना टाइम पे, वरना फिर लाइन लग जाएगी, और यहाँ लाइन लग गई, यहाँ लेट हो गए तो सेंटर पे लेट होंगे, और सेंटर पे लेट हो गए फिर आपका बैच जो है वो 2-3-5 कुछ भी बन सकता है। अगर जितना लेट होगा उतनी ज़्यादा लेट रनिंग आपकी होगी, और जितनी ज़्यादा लेट रनिंग होगी उतनी धूप बढ़ेगी, और धूप बढ़ने से पता ही है आपको, 10 सेकंड का अगर फ़र्क आ गया तो वो तो चांस नहीं ले सकते ना। होती कोशिश है जल्दी उठो, फ्रेश होकर टाइम पे निकल जाओ। मैं उठा था 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास फ्रेश हो गया। 2 लोग थे आगे, वो होने के बाद 2 बजे भी उठ गए भाई। उठने के बाद 2 बजे के बाद वो फ्रेश हो गए, और फिर मेरा नंबर आया होके लगभग 3-3 बजे। मैं पूरा अपना जो है गेटअप, वो जो टाइटी है जो मेरा है पहन रखा है, जो पहनता हूँ जो रनिंग के टाइम, तो वो पहना, और बनियान वनियान पहन के शूज़ वूज़ होके फिर रेडी होके मैं अपना बैग लेके, हम जो भी 1-2 थे हम साथ में, तो 3 बजे वहाँ से हम निकल गए। वहाँ से 100 मीटर की दूरी भी था हमारा रूम। तो 100 तो क्या, लगभग 400-500 मीटर की दूरी था। तो 15 मिनट लग गए वहाँ पे, 3:15 पे सबसे पहले हम ही पहुँचे थे। 1-2 थे पर मान लो हम ही पहुँचे थे वहाँ पे, तब तक लाइन नहीं लगी थी। फिर आधा घंटे के बाद आना स्टार्ट हो गए लोग, फिर हम जाके, हमें पता था कौन से गेट पे जाना है, तो सबसे पहले वहाँ जाके हम बैठ गए। आधे बच्चों को पता नहीं था तो वो दूसरे गेट पे भी जाके, वैसे गेट तो सारे बंद थे पर बैठना कहाँ है उन्हें ये नहीं पता था, पर हमें पता था क्योंकि हमने पहले वाले बच्चों से पूछ रखा था जो आए थे कहाँ सबसे पहले एंट्री होगी। तो ऐसे करके हम पहले वाले जो जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठ गए, और 4:30 बजे के आसपास एंट्री स्टार्ट हो गई। भाई मेरा नंबर जो है वो पहले ग्रुप में आ गया लकीली। तो पहले ग्रुप में आ गया, और लकीली में हम चले गए। 4:30 बजे हमारी एंट्री हो गई। अंदर होती है अपना जो है नाम वाम साइन वाइन करके वो बताना होता है। फिर 4:30 अंदर लेके गए, और 5 बजे तक, 5 बजे के आसपास हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन जो फाइल देते हैं उन्हें फिल करना पड़ता है, वो
कहाँ का सेंटर है, कहाँ डेट है, आपका फ़ोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, वो आपको करवा के फाइल वहाँ जमा करा दो। फिर फिर क्या था, फिर वहाँ से ले गए हमें। बैग वैग साथ में रखना, अभी भी पेन लेके जाना। पेन अब देखो ये तो ख़त्म हो गया है बेसिकली, 28 जो था वो लास्ट था मेरा, ख़त्म हो गया। पर जो आने वाला है मतलब 2026 का भी आएगा, तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको। पहले से तैयार रखना, पेन लेके जाना, अगर जाटूसाना जा रहे हो तो पेन लेके जाना। हाँ डॉक्यूमेंट में क्या है, सॉरी पेन, एक तो पेन चाहिए, एक आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड जो भी है, आधार, मेनली आधार कार्ड ही बता रहे हैं, मेनली आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी। और ड्राइविंग क्लासेस नहीं मांग रहे हैं, अगर आपके पास हो तो आप लेके चले जाना, बाकी अभी हमारे ग्रुप में तो नहीं मांगा। तो लेके फिर हो गया ये, फिर वो करवा के फाइल वाइल फिल करवा के जमा करवा के वो बैग लेके आपको बता देंगे कि यहाँ चलना है। फिर थोड़ी दूर जाके लगभग 200 मीटर के आसपास वहाँ जाके एक जगह है जहाँ पे जाके अपना जो भी है वो टॉयलेट वॉयलेट अगर आपको करनी है, किसी को अगर मुंह लगानी हो, मैंने भी लगाई थी मुंह, किसी को मुंह लगानी हो, कुछ ड्रेसअप अपना फिर से करना हो तो वो कर देना। फिर बैग वहाँ पे भी जमा होंगे, फ़ोन वोन वो सब रख लेंगे, पैसे अपनी पॉकेट में रख लेना, क्योंकि वो बाद में अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कैंटीन जो अंदर मिलेगा कैंटीन का सामान वो बाहर वापस आके पैसों लेके चले जाएं, फिर वहाँ मांगने पड़ेंगे किसी से, हो जाएगा दे देंगे पर नहीं भी दें, तो इससे अच्छा है पहले से ही अपनी जेब में रख के चले जाना। फिर क्या 5 बजे के आसपास हमारी रनिंग स्टार्ट हो गई। 1 घंटा लगा, 5:30 के 5:30 सॉरी, 4:30 एंट्री हुई, 5:30 बजे हमारी रनिंग, 1 घंटा लगा पूरी प्रोसेस में। 5:30 बजे के हमारे आसपास हो गई। और मेरा जो टाइमिंग है वो 6 मिनट और 5 सेकंड है, बता रहा हूँ आपको। मैं लगभग था 12-13 नंबर पे था। रनिंग स्टार्ट हो गई, बहुत इजीली ग्राउंड है भाई, क्या बता रहा हूँ, 800 मीटर का ग्राउंड है, पूरा चक्कर लगाओ, 1-2 फिनिश। भाई इतना स्मूथली ग्राउंड चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा पाँव उठ रहे हैं नहीं, आराम से भाग रहे हैं बस, ऐसे लग रहा है हवा से बातें कर रहे हैं। क्योंकि एक तो भाई हमने जो है वो ग्राउंड में रनिंग की है तो वो थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब वहाँ फिर वो वही है ना, जो ज़मीन होती है वो पैरों को खींचती है, और ये रोड रनिंग है पूरी कंक्रीट की है, तो वो पैरों को ऐसे फेंक रही है, तो रनिंग हो रही है भाई, बढ़िया हो रही है। 800 मीटर का है ग्राउंड, 2 निकालो फ्री, तो 6-5 की हो गई। फिर होते ही हमें एक ग्राउंड में लेके चले गए, टाइमिंग नहीं बताई हमें, पहले बता रहा हूँ टाइमिंग नहीं बताएंगे आपको और हाँ टाइम नहीं बता रहे हैं, ये थोड़ा सही नहीं लगा। बस आपको अपनी स्पीड से भागना है, अब आपको देखना है कि हम मेरी स्पीड क्या है, कितनी रखनी है, वो आपके ऊपर मैटर है सारा का सारा कुछ। टाइम नहीं बता रहे हैं, एंडिंग तक टाइम नहीं बता रहे हैं। जैसे ही आप एंट्री होगे फिर ग्राउंड के अंदर चले जाओगे, ग्राउंड के अंदर सारों को फिर काउंटिंग होगी, 50 के 50 अगर आ गए फिर आपको खड़ा किया जाएगा। फिर एक लिस्ट आई, लिस्ट में बोला जाएगा कि हाँ कौन से किसका नंबर है, जो फेल हुआ उन्हें निकाल दे। मेरे ग्रुप में 50 का बैच था, 13 फेल हो गए, 37 जो है हमारे पास हो गए, क्वालिफाई हो गए। फिर हमें 100 मीटर भी लेके गए, आधा 100 मीटर भी लेके गए। फिर आधे घंटे के बाद 100 मीटर स्टार्ट हो गई, मेरा आया था 100 मीटर में 14.35 सेकेंड आया था मेरा, हो गया। उसमें उसमें एक बंदा रह गया, तो उसका क्रैम्प आ गया था रस्ते में, वो रनिंग के टाइम 100 मीटर में, तो वो नहीं भाग पाया। तो फिर आधे घंटे के बाद 100 मीटर हो गई, 36 हो गई, उसमें क्वालिफाई, एक डिसक्वालीफाई हो गया। फिर आधे घंटे के बाद ये गैप हो रहा है भाई, क्योंकि शायद स्टाफ की कमी ये थी, तो वो सेकंड ग्रुप भी आ रहा है तो उसको भी भगा रहे हैं, फिर हमें भी मैं फिर हमारे भी देख रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर लॉन्ग जंप के लिए आए, लॉन्ग जंप हो गया सबका, मेनली पहले हुआ था 6 लोगों का, नहीं हो पाया, बाकी सब ने कर लिया, 30 लोगों ने कर लिया 36 में से। और फिर 6 लोगों में से 3 लोगों ने फिर से क्वालिफाई कर लिया, और 3 लोग थे वो नहीं कर रहे थे, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, तीनों 3 4 3 नहीं हो पाया तो हट गया। फिर हमें लेके गए वही हाई जंप पे, हाई जंप पे ही ऐसे ही 3 का नहीं हो पाया, बाकी 36 33 और 30 बचे थे, 30 बच्चों ने कर लिया क्वालिफाई। फिर लॉन्ग जंप हो गया, लॉन्ग जंप के बाद पास ही में है शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट पे गए, शॉर्ट पुट में सब में क्वालिफाई हो गया ये, ठीक है। शॉर्ट पुट पे लगभग 10 बजे पहुंच गए थे, हाँ 5:30 10 बजे पहुंच गए थे हम। शॉर्ट पुट हो गया, शॉर्ट पुट पे बाद थोड़ी देर बिठाया, लगभग 15 मिनट बिठाया। फिर लेके गए हमें चेस्ट के लिए, चेस्ट मेजरमेंट जो होता है, हाइट चेस्ट वेट वो मेजरमेंट होता है, तो वहाँ लेके गए। फिर वहाँ वहाँ पे फिर कैंटीन का सामान आएगा, क्योंकि पहले अगर देंगे तो कोई बच्चा भाग पाए नहीं भाग पाए, वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर वहाँ लेके गए चेस्ट के लिए, तो वहाँ भी कैंटीन का है, वहाँ अपने जो पैसे हैं वो काम आएंगे। तो वहाँ फिर खाया पिया अपना जो कुछ है, जो कुछ लेना है, आपको समोसे मिलेंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेंगी, आपको चिप्स के पैकेट मिलेंगे, आपको नमकीन, वो सब मिल रहा है भाई, बड़ा मस्त है कैंटीन का। फिर वहाँ पैसे दो, अपना कुछ खाना है वो ले लो। फिर खा खुआ के हमें लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ा, 10 से 11 बज गए, 1 घंटा वेट करना पड़ा। फिर हमका, क्योंकि वो जो एक्स सर्विस मैन है उनका भी था मेजरमेंट, वो भी आ रखे थे, तो फिर पहले उनका हुआ फिर हमारा हुआ। तो 1 घंटे के बाद लगभग मतलब 11 बज गए, 10 से 11 बजे के
आसपास हमारा मेजरमेंट हुआ भाई, मैं ही ऐसा था जिसका चेस्ट नहीं हो पा रहा था, बाकी सबका हो गया क्योंकि मैं थोड़ा वेट, मेरा 59 है अभी, 59 बता रहा था उस टाइम, 59 वेट है। तो सॉरी 59 क्या 69 वेट है, तो चेस्ट पर नहीं आ रही थी। तो फिर 184 हाइट है मेरी, तो नहीं आ रही थी चेस्ट यार। सबका हो गया, फिर मैं फिर वहाँ जो जो मेन था सर, थैंक गॉड कि उन्होंने फिर बताया कि जल्दी जल्दी ये एक्सरसाइज कर। फिर मैंने वहाँ एक्सरसाइज करी, लगभग 15 मिनट एक्सरसाइज थी जो करके तो दबा के कर ली। फिर सर ने खुद मेरे साथ गए और वहाँ फिर उन्होंने देखा, फिर वहाँ उन्होंने करवाया कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, ऐसा हुआ, फिर हो गया। मैं मेरा फाइनली मैं ही था ऐसा, मैंने जस्ट मुझे पहले से ही डाउट था होगा या नहीं होगा, फिर लकीली हो गया। फिर हम 30 लोग गए, बाहर गए, 30 लोगों का हो गया, सब खाए पी खुशी सब कुछ अच्छा है। और फिर 15 मिनट के बाद हमारा जो है वो एक फॉर्म, फिर वापस हमारी वो जो फाइल आई थी जो उस टाइम हमने दी थी 4:30 बजे, तो वो फाइल आई थी, उसमें जो यस बस करना है, क्वालिफाइड हो गए वो उस करवा के साइन करवा के सर ने साइन हो गए थे। फिर हमें दे दी और एक सर्टिफिकेट दे दिया कि अभी जो मैं लगा दूंगा आपको, वो बता आपने देखा थंबनेल पे देख लिया होगा, वो सर्टिफिकेट दे दिया कि आप क्वालिफाई हो। फिर 11:30 बज गए ये करते करते। फिर आधे घंटे फिर वो ग्राउंड में ले गए क्योंकि स्टाफ की कमी थी, तो सबको कराना थोड़ा दिक्कत आ रही थी। फिर 11:30 बजे गए, 11:30 बजे हमारा थोड़ा बहुत काम करवाया सर ने कि यार यार ये कर लो ये कर लो ये कर लो, तो वो करवा के फिर हमारी फ़ोटो क्लिक की गई, जिसमें एक लड़के ने जो क्वालिफाई का है वो है, वो लेके डंडा एक जिसपे लिखा है क्वालिफाइड, तो वो हाथ में पकड़ के फिर हमारी फ़ोटो ली गई। फ़ोटो हो गई, फिर सर से मुलाकात हुई, जो सबसे बड़े हैं वो CEO क्या पता नहीं क्या रैंक है उनकी, तो उनसे भी मुलाकात हुई। वो बहुत अच्छे स्टाफ, हाँ वो फिर उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक अपने मेंस के लिए, अपने जो आने वाला है मेडिकल के लिए। फिर हमें कर दिया गया, मतलब 12 बजे बता रहा हूँ, 12 बजे जो था हमारा एग्जिट टाइम था, 4:30 एंट्री, और 12 बजे फर्स्ट ग्रुप का, आई डोंट नो सेकंड ग्रुप कितने बजे एंट्री हुआ, कितने बजे वो जो एग्जिट हुआ वो पता नहीं, क्योंकि हम फिर चले गए हमारा, तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप था 4:30 12। ये तो थी हमारी जो मेरी जो थी वो प्रोसेस की। बता रहा हूँ स्टाफ बहुत भाई फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली, आप जैसा बिहेव कर रहे हो वैसा बिहेव कर रहा है। अगर आपका ग्रुप स्ट्रिक्ट है थोड़ा, ऐसा मजाक नहीं कर रहा तो वो भी नहीं करेगा, मजाक कर रहा है आपका ग्रुप तो वो आपसे ज़्यादा मजाक करेंगे, इतने फ्रेंडली यार। बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का, समझा रहा है कैसे करना है, 2-3 बार समझा रहा है, डाउट आ रहा है पूछो, बार बार समझा रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पानी पीने बताया, पूछ रहे पानी पीना है क्या करना है क्या करना, कुछ बहुत अच्छा है भाई। ग्राउंड की बात करूँ कंक्रीट का है, रनिंग ऑसम होगी, ऑसम भाई, जिसकी नहीं आ रही टाइमिंग आ जाएगी, आराम से करो, फ्रीली होके दौड़ो, हो जाएगा, लास्ट 100 मीटर खींचो इजीली। और यही था मेरा जो एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया भाई, बहुत खुशी हुई उस टाइम कि मेरा हो गया। फिर अब मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो ये है भाई जाटूसाना का। अच्छा लगा कि पिछली बार दिया था, पिछली बार हुआ नहीं था, मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी, अब की बार थोड़ी मेहनत की तो हो गया। तो ठीक है भाई, ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप देने जा रहे हो तो बताना आपका भी एक्सपीरियंस कैसा था, कमेंट में कैसा, जो मैंने बोला वही था या नहीं था। सेंटर आपका कहाँ आ रहा है, जाटूसाना आ रहा है तो रहने की थोड़ी दिक्कत होगी वहाँ पे, क्योंकि वो बच्चे ला रहे हैं तो वो कमी आ रही है। कूलर की सुविधा थी वहाँ पे पर वो इतना नहीं चल रहा था, वो बता रहा हूँ। खाना ठीक है, रहने की थोड़ी दिक्कत होगी पर वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी भाई, बिना रह भी कहाँ सके। तो ये था भाई एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था भाई, मज़ा आ गया। तो भाई अपना रिव्यू शेयर ज़रूर करना कैसा था आपका, अगर जो भी सेंटर आ रहा है। ये था मेरा जाटूसाना का। तो मिलते हैं अब मेंस के एक्सपीरियंस के बाद जो मेंस होगा मेरा, तो उसके एक्सपीरियंस का भी वीडियो बनाऊंगा, आपको शायद शेयर करूंगा कैसा रहा मेरा मेंस, कैसे क्वेश्चन थे। तो बने रहिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।